जितने भी दुनिया में सातिर लोग होंगे उन सब का कहीं ना कहीं वो वीडियो देखी होंगी या कहीं उनसे इंस्पायर्ड होगी। और ये होता है कि जितने बहुत बड़े सातिर होते हैं, जब तक उनको सज़ा ना मिल जाए, जब तक वो अपना गुनाह कबूल नहीं कर सकते। वो बहुत ज़्यादा पैसे वाली है। दोस्तों, यूपीएससी जैसे बड़े सेवा में जिस तरीके से मामले आए, पूजा की खेड़कर नाम है उनका, और एक्सपर्ट्स, टीचर्स और बड़े बड़े दिग्गज लोग क्या सोच रहे हैं इस मामले पे यूपीएससी को लेकर के हम बात करेंगे। दिलीप सर हैं मिशन आईएएस के। बड़े क्राइम के रूप में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये जो हम लोग आईएएस को मानते हैं, ये सबसे स्वच्छ एग्जाम के रूप में जाना जाता है। और इसमें इस तरह की धांधली बहुत ही मतलब शर्मनाक इसको कहा जा सकता है। और जितने भी युवा अभी इसके प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका मोरल डाउन हुआ है, क्योंकि अभी तक यही एक एग्ज़ाम था जिसमें किसी प्रकार की धांधली की कोई शिकायत नहीं मिल रही थी। लेकिन पहली बार हो रहा है कि ये धांधली ही नहीं हुई है, इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई। अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी, अपने माँ बाप का नाम सब चेंज कर दिया गया है। तो ये इनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में एक संदेश जाए कि नहीं, अगर कोई भी नियम के विरुद्ध जाता है तो सरकार उनको नहीं छोड़ेगी। मतलब चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ गया, और फिर चेयरमैन पे भी सवाल उठ रहा है, यूपीएससी पे उठ रहा है, मोदी जी पे भी उठ रहा है। देखिए, इसमें एक तो होता है कि जब कोई गलती होती है तो जो सबसे हायर अथॉरिटी रहते हैं वही सबसे बड़े दोषी हो जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो इनिशियल स्टेज में है, जहां इनका वेरिफिकेशन हुआ था, वहां से लेके हर एक स्टेज पे दोषी हुए हैं। यानी कि सबको पनिशमेंट मिलना चाहिए, न कि सिर्फ चेयरमैन के इस्तीफे से इस पे मामला ये ख़त्म हो जाता है। हर स्टेज पे, क्योंकि आप देखेंगे एग्ज़ाम देने जब जाते हैं उस समय एक एग्ज़ाम सेंटर पे वेरिफिकेशन होता है, इंटरव्यू के समय सारे डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है, ज्वाइनिंग के समय भी वेरिफिकेशन होता है। अब तो ये ट्रेनिंग में पहुँच गई थी, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े दोषी हमारे चेयरमैन थे, नहीं, ये हर स्टेज पे गलती हुई है। और चूंकि चेयरमैन क्या करते हैं, जो नीचे से फाइल आएगा उसी को वो ओके करते जाते हैं, क्योंकि वो तो अब खुद जाकर नहीं ना वेरिफिकेशन करेंगे। तो हर स्टेज पे इसकी जांच होनी चाहिए थी, और जो भी दोषी है हर स्टेज में उनको सज़ा मिलनी चाहिए। यूपीएससी के इतिहास में इतनी बड़ी स्कैमर जो महिला आपने देखा, कभी सुना तो? नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं सुना है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी जो भी युवा इसकी तैयारी कर रहे हैं ना, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास की कमी आ जाएगी कि अगर धन बल के दम पे हम आईएएस बन सकते हैं। सर, अब देखिए, इतना शातिर तरीका जो कि मतलब अभी भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, इतने सारे एविडेंस उनका जो है स्कैम का आया, वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जब कह देगी आप दोषी हैं तभी समझेंगे। इतना कॉन्फिडेंट और इतना ज़्यादा। एक्चुअली देखिए, वो बहुत ज़्यादा पैसे वाली है, और कहीं ना कहीं उन्होंने जितने भी दुनिया में सातिर लोग होंगे उन सब का कहीं ना कहीं वो वीडियो देखी होंगी या कहीं उनसे इंस्पायर्ड होगी। और ये होता है कि जितने बहुत बड़े सातिर होते हैं, जब तक उनको सज़ा ना मिल जाए, जब तक वो अपना गुनाह कबूल नहीं कर सकते। तो ये भी हो सकता है कि इनको जब सज़ा हो जाएगी तब इनको पता चलेगा कि नहीं, मैंने गलती की थी, क्योंकि एक्सेप्ट करेंगे नहीं, क्योंकि इनका एक ही मोटो है। और देखते हैं आप, दुनिया में जितने भी साथी हैं, कभी भी वो अपने आप को गिल्टी फील नहीं करते हैं। लेकिन सर, बीपीएससी में कई बार दाग लगा है, पेपर लीक, इधर उधर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यूपीएससी बहुत सेफ था। लेकिन यूपीएससी पे इतना बड़ा दाग लगना, क्या आपको लगता है ये छूट पाएगा, मिट पाएगा? नहीं, ये तो ऑफकोर्स, क्योंकि ये इतिहास में जो बीत गया वो इतिहास हो गया, और इतिहास को आप मिटा नहीं सकते हैं, क्योंकि इतिहास जो होता है वो मिटाने की चीज़ नहीं होती है। हाँ, ये होता है कि इतिहास से सीख लेके हम लोग आगे बढ़ें, और हमेशा ये कोशिश करें, चाहे हमारे यूपीएससी के जो नए चेयरपर्सन आए उनको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा कभी इस संस्था पे दाग ना लगे, क्योंकि अभी तक देश में जो सबसे अच्छी संस्था, क्योंकि आप देखेंगे टॉप 10 जो एग्जाम्स भी होते हैं उसमें 1 नंबर पे हमारा यूपीएससी ही है, तो उस पर दोबारा दाग ना लगे, ये कोशिश करनी होगी। और ये नहीं कि सिर्फ चेयरमैन को, हर एक स्तर पे कोशिश करनी होगी। ये नहीं कि सिर्फ एक चेयरमैन की जवाबदेही नहीं है, हमारा सेंटर से लेके एग्जामिनेशन से, इंटरव्यू से, हर जगह ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग इन चीज़ों से बच पाएँ और इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो पाए। सर, इतना बड़ा चूक हुआ तो क्या इससे पहले ऐसा जो मतलब कि इंटरव्यू की बात करें, उसके बाद रिजल्ट की बात करें, क्या इस तरह से कोई और भी एंट्री किया होगा तो उसका क्लियर फिगर आप कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक था? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा हम लोग को मिला नहीं है, तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारी संवैधानिक संस्था है और हम इसके ऊपर सवाल उठा ही नहीं सकते। क्योंकि अगर इसके ऊपर सवाल उठाने का मतलब कि आप पूरी संस्था पे उठा रहे हैं, तो ये संवैधानिक संस्था है। ठीक है, गलतियाँ होती हैं, लेकिन
ये है कि यूपीएससी अब अपने में सुधार लाएगा। और ये जरूरी है कि सिर्फ चेयरमैन ही दोषी नहीं है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि चेयरमैन दोषी नहीं है, हर एक वो शख्स दोषी है जो उस प्रोसेस में शामिल था, चाहे वो सेंटर से लेके और इंटरव्यू तक। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसने किया वो भी दोषी है, क्योंकि वो भी सही से नहीं देख पाया। क्योंकि आज आप जानते हैं डिजिटल ज़माना है, आप हर सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, तो फिर कैसे इतनी बड़ी चूक हुई, तो ये देखना होगा। लेकिन हम यही कहेंगे कि हम लोग उस पर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि अभी तक इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है, और जब तक एविडेंस नहीं मिलता है तब तक हम लोग इसको ओके नहीं करते। लेकिन सर, पूजा खेड़कर के बारे में यही कहा जा रहा है कि मुजरिम कितना भी सातिर हो जाए, कुछ न कुछ अपना गलती जो है वो छोड़ के ही जाता है। तो ऐसा ही एक लड़का ने ट्वीट किया, ऑडी कार्ड से ये मामले शुरू हुए और फिर ये बवाल हुआ, पूरे देश में हलचल मची और पूरे देश के यूथ में ये लगा कि यूपीएससी में हो क्या रहा है। देखिए, ये तो अब सबकी बात है, लोग देखते हैं। जैसे अगर आप सफल हो जाएं, बहुत बड़े आप पैसे वाले जब सफल हो जाएं, तो लोग एक बार शक की निगाह से देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि पिछले जो अगला आदमी है उसके अंदर टैलेंट क्या है। लेकिन जैसे अगर आप सफल हो रहे हैं, अगर आप गरीब हैं सफल हो रहे हैं, तो कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन चूंकि लोग जानना इसलिए चाहते हैं कि इतना अमीर आदमी को जॉब करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये सिर्फ पैसे की खेल नहीं है, सिर्फ स्टेटस सिंबल्स के लिए नौकरी की गई थी। इसी कारण से लोगों के अंदर ये हुई कि जो ऑडी से चल रहा है उसको ये ज़रूरत नहीं होगा, इसको इस चीज़ से ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी में वो सिर्फ एक अपने जो शानो शौकत के लिए जा रही है, इसीलिए लोगों ने उस चीज़ को नोटिस करना शुरू किया। और जाहिर सी बात है कि पब्लिक है, सब कुछ जानती है। जब पब्लिक जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए वो चीज़ क्लियर होना ही है। सच्चाई तो यही है सर, यूपीएससी और जो इतने बड़े सेवा सर्विस, ये पैसों के लिए नहीं बना है, ये आप लोगों को सेवा करने के लिए और समाज में कुछ नया करने के लिए बनाया गया है। तो फिर इतनी बड़ी शान और शौकत की जो नशे हैं, ये नशा सवार होना तो फिर और भी युवाओं को तो समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमेशा से चलिए, ये पूजा खेड़कर जो हैं वो एक एक्सेप्शनल केस हैं, क्योंकि जितने भी आईएएस हैं वो ऐसा नहीं कि एकदम भ्रष्ट ही हैं। वो लोग शानो शौकत के लिए नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग भी सिलेक्ट हुए हैं जो एकदम गरीब परिवेश से आए हैं और वो देश की रियली सेवा कर रहे हैं। क्योंकि अगर आज वो देश की सेवा नहीं करते तो हमारा देश इतना तरक्की नहीं करता। एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से वो देश को तो चलाते ही हैं, क्योंकि आप देखेंगे जहाँ भी सेक्रेटरी लेवल पे हैं सब आईएएस लोग हैं। तो ये कहना कि सब लोग ऐसे होते हैं, देखिए एक्सेप्शनल केस है पूजा खेड़कर, ये हम लोग मानते हैं। लेकिन हाँ, ये हमेशा सोचते हैं कि चलिए ये पुनरावृत्ति ना हो, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो गरीब बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको अपने अंदर ये फीलिंग नहीं आए कि अगर हम पैसे वाले रहते तो ही हम कम्पीट कर पाते, तो उनके सपने न टूटे। इसके कारण से पूजा खेड़कर को सज़ा भी होनी चाहिए और वैसी सज़ा होनी चाहिए कि ये समाज के लिए एक मिसाल बन सके। पूरे यूथ को सर क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों में बहुत सारी चीज़ें अब चलने लगी है। देखिए, यूथ को अब एक चीज़ के पीछे अगर यूथ लग जाए, अगर उसी चीज़ को सोचने लगे तो उनका सेल्फ ग्रोथ रुक जाता है। तो इन चीज़ों से ऊपर उठिए। हमारी यूपीएससी एकदम सेफ है, एक संवैधानिक संस्था है और इसके ऊपर हम लोग सवाल नहीं उठाएं। सर, बहस तो ज़रूरी है ना, इस पर में चिंगारी जब निकलती है तो दूर तलक जाती है। देखिए, बहस तो करिए, लेकिन हेल्दी बहस होनी चाहिए। हेल्दी बहस का मतलब कि आप उसके निगेटिव पक्ष को सिर्फ मत लीजिए। देखिए, पॉजिटिव पक्ष को भी तो लेना चाहिए। क्या पॉजिटिव पक्ष है लग रहा है? क्योंकि देखिए, देश को इतने सारे अच्छे आईएएस दिए जिन्होंने देश को इतनी तरक्की कराई, ये हमारा पॉजिटिव पक्ष है। और एक निगेटिव पक्ष के पीछे हम क्यों लग जाएं? देखिए, हमको लेकिन चर्चाएं होना जरूरी है सर। हाँ, चर्चाएं होनी चाहिए। मैं भी बोल रहा हूँ कि हेल्दी चर्चा होनी चाहिए। ये नहीं कि अब हम सिर्फ निगेटिव चीज़ को, एक गलती हो गई अब उसको लेके हम बैठे रहे, नहीं, ये रुकना जिंदगी का नाम नहीं है, चलते जाना है। यूथ पॉजिटिव रहे इस पर में, एकदम पॉजिटिव रहें। और हमेशा से अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम सेफ रहा है तो आगे भी सेफ रहेगा, क्योंकि अब सरकार ने इसका संज्ञान ले ही लिया है, जांचें चल रही हैं। अब ये पहले तो सेफ थी, अब और भी सेफ हो जाएगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो जितने भी यूथ हैं इंडिया में, जितने भी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, वो समझ जाए कि पॉजिटिव रहें, क्योंकि यूपीएससी यदि यूपीएससी से गलत हुई है तो वो तुरंत सुधार करेंगे और ऐसे इतने बड़े एग्जामिनेशन को वो ट्रांसपेरेंसी के साथ लेंगे, ये लोगों पर विश्वास है। और इतना बड़ा वर्ल्ड वाइड एग्ज़ाम है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, तो निश्चित रूप से विश्वास तो बनाना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।